ओके क्लास, शुरू करेंगे दूसरे सब टॉपिक से जिसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके क्लास, अब हम 2 से 5 किंगडम में आ गए हैं और वो हम देखेंगे कि कैसे आए हैं और क्यों आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लासिफिकेशन को दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था आर एच विटेकर। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में बांटा था, जिसमें से पहला किंगडम था मोनरा, दूसरा था किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरा था किंगडम फंजाई, चौथा किंगडम प्लांटी और पांचवा और आखिरी था किंगडम एनिमेलिया। हम इन सब किंगडम्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि विटेकर ने किन बेसिस पे 2 से 5 किंगडम्स बनाए। तो पहला क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा था रिप्रोडक्शन और पांचवा और आखिरी था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन सबको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया। पहला था प्रोकैरियोटिक, दूसरा पार्ट था यूकैरियोटिक। तो क्लास कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। दूसरा क्राइटेरिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आधार पर भी ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया था। पहले थे यूनिसेलुलर, दूसरे थे मल्टीसेलुलर। क्लास इनके बारे में भी अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना है। क्लास तीसरा क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके आधार पर भी ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया था। पहला था ऑटोट्रॉफिक, दूसरा था हीटरोट्रॉफिक। क्लास ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। हीटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और उन्हें ज़रूरत पड़ती है कहीं और से न्यूट्रिशन लेने की। ओके क्लास, अब आप याद करिए कि थोड़ी देर पहले हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने इन तीनों ही ड्रॉबैक्स को जाना था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन सब ड्रॉबैक्स को यहाँ एड्रेस किया गया है। नई चीज़ें जो विटेकर की तरफ से डाली गई थी वो थी रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। रिप्रोडक्शन के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहला था एसेक्सुअल, दूसरा था सेक्सुअल और तीसरा था बोथ। क्लास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें गैमीट्स नहीं बनते, ना ही जाइगोट बनता है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई भी पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है। उसी जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और तीसरी टाइप थी बोथ। इन ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन देखने को मिलती थी। तो क्लास पांचवा और आखिरी क्राइटेरिया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्लास फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशन से रिलेटेड। तो विटेकर ने ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट इंक्लूड किया था अपनी क्लासिफिकेशन में, जिसके बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में बांटा था। पहले थे प्रिमिटिव, दूसरे थे एडवांस्ड। क्लास प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एवोल्यूशन लाइन में पीछे रह गए हैं, यानी कि जो पिछड़े हुए हैं। और एडवांस्ड वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एवोल्यूशन लाइन में काफ़ी आगे हैं। जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स से प्रिमिटिव हैं और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स से ज़्यादा एडवांस्ड हैं। और एनिमल्स में भी जो रेप्टाइल्स हैं या एम्फीबियंस हैं वो प्रिमिटिव हैं और मैमल्स जैसे कि हम एडवांस्ड हैं। तो क्लास ये थे वो क्राइटेरिया जिनके बेसिस पे विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। ओके क्लास, अब हम ये जानेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी, क्यों दी गई है क्लासिफिकेशन। तो क्लास हम कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई और एंजियोस्पर्म्स। तो क्लास आपसे अगर पूछा जाए कि इन 6 के 6 ऑर्गेनिजम्स में से सिर्फ प्लांट्स को अलग करो, तो ऑफ कोर्स हम फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को अलग करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये तीनों प्लांट किंगडम के अंडर आते हैं। जबकि फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया ये तीनों प्लांट्स नहीं हैं। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने से पहले बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई को भी प्लांट किंगडम में रखा जाता था। सिर्फ एक रीजन की वजह से इन सबको प्लांट किंगडम के अंडर रखा जाता था। वो रीजन था कि इन सब के सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट थी। ओके क्लास, तो यहां फिनिश होता है हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो था इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन।